हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाइट एंड फिटनेस। मेरा नाम है डाइटिशियन आकांक्षा और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जीरा खाने से शरीर को कौन से फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, हमारी भारतीय खाने की पद्धति जो होती है उसमें मसालों का महत्व बहुत ही ज़्यादा है और उसमें से ही एक सबका पसंदीदा ऐसा मसाला है जो कि है जीरा। तो जीरा जो होता है उसकी बहुत ही हल्की सी खुशबू भी आती है और उसी के साथ साथ ये खाने का स्वाद भी बढ़ाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जीरा अगर आप खाते हो तो उससे हमारी सेहत के लिए भी कई सारे फ़ायदे होते हैं। कई सारे पोषक तत्वों से ये भरपूर होता है और फिर उसी के कारण हमारी हेल्थ के लिए ये काफ़ी अच्छा होता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम यही देखेंगे कि जीरा जब भी हम खाते हैं तो उससे हमारे शरीर को एग्जैक्टली क्या फ़ायदे होते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो जीरे के पोषक तत्वों की बात करेंगे तो पोटेशियम है, आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ऐसे पोषक तत्वों से ये भरपूर होता है और उसी के साथ साथ विटामिन ए और सी की भी काफ़ी अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। लेकिन क्या होता है, ये जो विटामिन होते हैं वो जब भी हीट के कांटेक्ट में आते हैं, यानी कि जब इन्हें हम हीट करते हैं तभी वो उड़ जाते हैं। तो इसीलिए ये विटामिन जो होते हैं दोनों वो ज़्यादा हमारे शरीर को नहीं मिलते हैं, अब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर आप जीरा कच्चे फॉर्म में खाते हो तो ये दो विटामिन भी हमारे शरीर को लगभग काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जीरा खाने से शरीर को क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो हमारे पेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जैसे कि आपको पता होगा, जब भी पेट की कोई समस्या आती है तो बहुत सारे हमारे जो बड़े लोग होते हैं वो बोलते हैं कि जीरा खा लो या फिर जीरे का पानी पी लो। तो पेट फूलना है या फिर एसिडिटी या फिर ब्लोटिंग, जैसे हम कहते हैं कि पेट फूलना हो जाता है, या फिर एसिडिटी यानी कि पित्त की समस्या हो जाती है, या फिर अपचन हो जाता है कभी कभी, ऐसी समस्या में काफ़ी अच्छा इलाज हो जाता है जीरे का पानी अगर आप लेते हो तो वो काफ़ी अच्छा होता है। हमारे जो पाचन के लिए ज़रूरी एंजाइम्स होते हैं उनके सिक्रीशन के लिए ये काफ़ी मदद करता है और फिर उसी के कारण हमारा पाचन ठीक रखने के लिए जीरा काफ़ी अच्छा होता है। उसी के साथ साथ डायरिया जैसी कभी कभार समस्या हो जाती है, ऐसी प्रॉब्लम्स में भी जीरे का पानी अगर आप पीते हो तो वो आपको राहत देने के लिए मदद करेगा। कभी कभार अपचन के कारण पेट में दर्द भी हो जाता है, तो ऐसे समय पे उस दर्द को कम करने के लिए या फिर रोकने के लिए भी आप घरेलू नुस्खा जैसे हम कहते हैं उसके तौर पे जीरे का पानी पी के देख सकते हो। यानी कि अगर हल्का दर्द होता है, अपचन के कारण हुआ है, तो वो तुरंत रुकने के लिए जीरे का पानी काफ़ी मदद करेगा। उसके बाद अनीमिया या फिर जो बहुत ज़्यादा थकान कमज़ोरी होती है उसे रोकने के लिए या फिर कम करने के लिए भी जीरा काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। आयरन के साथ साथ फाइबर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो अनीमिया का खतरा कम करने के लिए, यानी कि रक्ताल्पता जिसे हम कहते हैं, उसका खतरा कम करने के लिए भी आप जीरे का इस्तेमाल कर सकते हो। अनीमिया का खतरा कम करने के साथ साथ, क्योंकि इसमें आयरन की काफ़ी अच्छी मात्रा होती है और जो बाकी के भी पोषक तत्व होते हैं उसके कारण हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। फिर डायबिटीज़ जिन जिन लोगों को होता है उनके लिए भी जीरे का पानी जो होता है वो लेना काफ़ी अच्छा होता है। हमारे जो शुगर लेवल्स होते हैं शरीर के, जो रक्त शर्करा होती है, उसे नियंत्रित करने के लिए ये काफ़ी मदद करता है। फिर अगला फ़ायदा जो है वो है हमारे श्वसन के लिए भी ये काफ़ी अच्छा होता है। हमारे श्वसन संस्था या फिर श्वसन का जो मार्ग होता है उसे साफ़ करने के लिए, उसे क्लियर करने के लिए मदद करता है। ख़ासतौर पर बलगम है या फिर सर्दी खांसी जैसी जो प्रॉब्लम्स हो जाती है उनमें ये समस्या दिखाई देती है, तो ऐसे लोगों ने भी जीरे का पानी है या फिर जो जीरा होता है वो चबा के खाना चाहिए, ताकि बलगम है या फिर जो भी श्वसन का समस्या है, प्रॉब्लम है, उसे कम करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप की समस्या जो होती है, हमारे शरीर में अगर बहुत ज़्यादा सोडियम की मात्रा हो जाती है, यानी कि नमक एक तरीके से हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा सोडियम हो जाता है तो उसके जो नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, असर पड़ते हैं, उसे कम करने के लिए जीरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जीरे में पोटेशियम की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। तो पोटेशियम जो होता है वो सोडियम को, यानी कि नमक को बैलेंस करने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है।
उसके बाद जीरा जो होता है वो हमारे लिवर के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, लिवर के डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि शुद्धिकरण का काम करता है, क्योंकि जीरे में ऐसे कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि बाइल प्रोडक्शन के लिए काफ़ी मदद करते हैं और हमारे लिवर को अंदर से साफ रखने के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे लिवर है वो अपने आप खुद का डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन ये जो पदार्थ होते हैं उनके जो बेनिफिट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो उस डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस को मदद ज़रूर करते हैं। फिर अगला फ़ायदा जो होता है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ही ज़्यादा फेमस, जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं वेट लॉस के लिए जीरा काफ़ी मदद करता है। जीरा वेट लॉस करता है ये स्टेटमेंट गलत होगा, लेकिन जीरा वेट लॉस के लिए मदद करता है ये सही स्टेटमेंट हो जाता है, क्योंकि जीरे में वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी होती है, यानी कि हमारे शरीर को जो अतिरिक्त पानी होल्ड करने की क्षमता होती है, पकड़े रखने की क्षमता होती है, उस अतिरिक्त पानी को कम करने की कैपेसिटी जीरे में होती है। और बहुत बार ये हो जाता है कि अगर आप जीरे का पानी या फिर ऐसे कुछ पदार्थ लेते हो तो शरीर का जो वाटर वेट होता है, एक्सेस वाटर होता है, वो शरीर से बाहर निकल जाता है और उसके कारण ये जो वज़न कम हुआ दिखाई देता है। और उसी के साथ साथ अगर आप रोज़ाना ये लेते हो जीरे का पानी तो शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मदद ज़रूर करता है। तो आपके डाइट और एक्सरसाइज के साथ अगर आप ये लेते हो तो वेट लॉस के लिए मदद ये ज़रूर करेगा। महिलाओं में जो पीरियड पेन होता है यानी कि मासिक धर्म के दौरान जो पेट में दर्द होता है उसे कम करने के लिए भी जीरा काफ़ी मदद करता है, उससे राहत देने के लिए। और उसी के साथ साथ इसमें आयरन की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, तो पीरियड के दौरान जैसे बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आता है, इसे कम करने के लिए भी ये मदद करता है। उसी के साथ साथ प्रेग्नेंट महिलाएं जो होती है यानी कि गर्भवती महिलाएं जो होती है उन्हें भी सुबह सुबह जो मॉर्निंग सिकनेस हम कहते हैं, उल्टी जैसा होता है या फिर जी मचलाना जैसे हम कहते हैं, उस सारे लक्षण को कम करने के लिए भी जीरा काफ़ी मदद करता है। तो जीरे के 2-3 दाने अगर आप मुंह में रखते हो या फिर जीरे का थोड़ा पानी पीते हो तो ये मॉर्निंग सिकनेस के लक्षणों से आपको राहत देगा। उसके बाद अगला जो ज़रूरी फ़ायदा है वो है हमारी त्वचा के लिए। तो जीरा अगर आप लेते हो रोज़ाना अपने आहार में तो वो त्वचा के लिए और बालों के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। बालों के सारे प्रॉब्लम्स है, बालों का गिरना है, टूटना है या फिर डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होता है, इसे कम करने के लिए मदद करता है। इसमें जो आयरन की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है वो हमारे पूरे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखती है और फिर उसके कारण त्वचा को साफ रखने के लिए भी ये काफ़ी मदद करता है और रिंकल्स या फिर झुर्रियों की जो समस्या होती है उसे भी ये कम करता है। इसी के साथ साथ अनिद्रा यानी कि नींद की कमी जिसे हम कहते हैं उससे दूर रखने के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अगर आपको नींद लेने में कुछ प्रॉब्लम होती है, स्लीप डिस्टर्बेंस जिसे हम कहते हैं कि अच्छी नींद नहीं आती है, तो ऐसे समय पे रात के समय पे सोने से पहले थोड़ा सा जीरे का पानी है या फिर जीरा जो चबा के जैसे मैंने अभी बताया वैसे आप ले सकते हो, ताकि अनिद्रा को दूर करने के लिए मदद करेगा और अच्छी नींद लाने के लिए भी ये काफ़ी मदद करेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि जीरे के बारे में हम कह रहे हैं, जीरा हम वैसे भी हमारे जो तड़के होते हैं या फिर खाने में डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे जीरा जितना कच्चा हो सके उतना आपको लेना है ताकि ये सारे बेनिफिट्स आपके शरीर को मिलेंगे। जैसे कि जीरे का पानी हो गया या फिर जीरा जैसे मैंने कहा कि कच्चा चबा के अगर आप खाते हो तो उतने ज़्यादा फ़ायदे उससे हमारे शरीर को होंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। गुड बाय।